नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे नई पेंशन से पुरानी पेंशन के लिए हाई कोर्ट में दो तरह के केस, दोनों केसों में मुख्य अंतर, यानी कि दोनों केसों में क्या मुख्य अंतर हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। जिन दो तरह के केसों की हम बात कर रहे हैं उनमें से एक केस वो है जो विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था, उसके बाद विज्ञापन संख्या 6/6 के तहत उनका सिलेक्शन हुआ था। ये दोनों ही विज्ञापन शिक्षा विभाग की हैं, टीचर्स के लिए हैं। दूसरे तरह का जो केस है वो है कि जो भी विज्ञापन किसी भी डिपार्टमेंट का हो 18 अगस्त 2008 से पहले के हैं, उन्होंने भी हाई कोर्ट में नई पेंशन से पुरानी पेंशन लेने के लिए केस फाइल किए हुए हैं। उन दोनों तरह के केस के बारे में हम बात करेंगे, दोनों के प्रमाण दिखाएंगे, दोनों केसों में मुख्य अंतर क्या है वो आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। जो पहले तरह का केस है उसमें विज्ञापन संख्या 1/2005 में जिन्होंने अप्लाई किया था और बाद में जिनका सिलेक्शन 6/2006 के द्वारा हुआ था, वो केस है। अब ये समझ लेते हैं विज्ञापन संख्या 1/2005 है क्या। 7 जुलाई सन 2005 को शिक्षा विभाग ने ये विज्ञापन जारी किया था। इसकी मेरिट लिस्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ और 1 नवंबर 2005 को इनकी नियुक्ति होनी थी, लेकिन उस मेरिट लिस्ट को ज्यों का त्यों दबा दिया गया, किसी को भी नियुक्ति नहीं दी गई। और कुछ दिनों के बाद नवंबर 2005 में शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी करके गेस्ट टीचर्स नियुक्त कर दिए। उस लेटर में स्पष्ट लिखा है गेस्ट टीचर्स की जो नियुक्ति थी मार्च 2006 तक के लिए थी, लेकिन आज तक भी किसी भी गेस्ट टीचर्स को नहीं हटाया है। हाई कोर्ट भी एक जनहित याचिका सीलूपी नंबर 6090/2010 में फैसला दे चुका है कि 31 मार्च 2012 के बाद किसी भी गेस्ट टीचर्स को सेवा में नहीं रखना है, लेकिन सरकार उनको सेवा में रखी हुई है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी। अब हम उसी मुद्दे पर आते हैं, विज्ञापन संख्या 1/2005। शुरुआत में सरकार का और शिक्षा विभाग का कहना था कि इसकी मेरिट लिस्ट बनी ही नहीं, लेकिन सच ये है इसकी बाकायदा मेरिट लिस्ट बनी थी और इसको इसलिए दबा दिया गया क्योंकि इस मेरिट लिस्ट को बनाने में भाई भतीजावाद नहीं हुआ था, खर्ची पर्ची नहीं चली थी, ये प्योर मेरिट थी। क्योंकि मेरिट लिस्ट जो बनाई थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बनाई थी, जिसमें किसी की भी सिफारिश नहीं चली थी और शायद इसी कारण से इस मेरिट लिस्ट को ज्यों का त्यों दबा दिया गया। इस मेरिट लिस्ट को लेकर पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने के लिए हमने आरटीआई लगाई थी। जून 2010 में मैंने आरटीआई लगानी शुरू की थी। फरवरी 2014 में बड़ी मुश्किल से विज्ञापन संख्या 1/2005 का पूरा रिकॉर्ड हमें मिला था। जिस लेटर के द्वारा हमें मिला था शिक्षा विभाग का, वो लेटर आपको दिखा देते हैं। ये लेटर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए, निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा पंचकुला, यानी कि डायरेक्टर की तरफ से लिखा गया है। मेरे को ये जवाब दिया गया है और नीचे दिनांक देखेंगे 13/2/2014 को ये लिखा गया है। इसके पहले पॉइंट में हमने मांगा था विज्ञापन संख्या 1/2005, जिसमें 1,58,822 लोगों ने अप्लाई किया था। उनका पूरा रिकॉर्ड पब्लिक इंटरेस्ट में हमें चाहिए। हार्ड कॉपी है तो उसकी हार्ड कॉपी दीजिए, सीडी के फॉर्म में तो सीडी के फॉर्म में दीजिए और किसी और फॉर्म में तो उसी फॉर्म में दे दीजिए। यहाँ शिक्षा विभाग ने जवाब में दिया है जो सीडी है जिसके अंदर पूरा डाटा है वो हमें प्रोवाइड करवा दी गई है। विज्ञापन संख्या 1/2005 की जैसे ही ये सीडी हमें मिली जिसके अंदर पूरा डाटा था, उसके बाद 2014 में हमने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था पूरे मामले की सीबीआई जांच करने के लिए, लेकिन वो केस हमारा सिरे नहीं चढ़ा। फिर बाद में हमने फिर ट्राई किया और 2015 में हमारा केस हाई कोर्ट में फिर से दाखिल हो गया। सरकार को नोटिस हो गया, शिक्षा विभाग को नोटिस हो गया। इसलिए जो ओरिजिनल सीडी है वो एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब के पास ही है, क्योंकि हमारा जो केस है वो उन्हीं के पास है। अब हम आपको एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब का एड्रेस दिखा देते हैं। ये एड्रेस देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए राइट साइड में इनका मोबाइल नंबर लिखा है, अशोक भारद्वाज एडवोकेट। ये 4 साल पंजाब सरकार में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रह चुके हैं और हाई कोर्ट में इनका चैम्बर नंबर है 100। चंडीगढ़ में सेक्टर 17B में ये रहते हैं, मकान नंबर 1125। सीबीआई जांच के लिए जो हमने केस फाइल किया है उसके बारे में अलग से वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। अभी उसका सिर्फ एक एंट्री ऑर्डर दिखा देते हैं। ये हाई कोर्ट का एंट्री ऑर्डर देख लीजिए। ये टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 10/785/2015, ये मेरे नाम से फाइल हुआ है। इसके साथ एक और केस है सीलूपी नंबर 8249/2015। ये वो कैंडिडेट है जिनका विज्ञापन संख्या 1/2005 में सिलेक्शन हुआ था और इन्होंने ये केस फाइल किया है। हमारे जो वकील हैं वो एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब ही हैं। हमारे वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के जो इंटरिम ऑर्डर थे 5/12/2017, जिसके अनुसार हरियाणा सरकार को एक एफिडेविट फाइल करना था, वो अभी तक फाइल नहीं किया है। सरकारी वकील ने कुछ और समय मांगा है ये एफिडेविट फाइल करने के लिए।
यानी कि हाई कोर्ट के जो इंटरिम ऑर्डर थे 5/12/2017 उसके अनुसार। और अगली जो तारीख लगा दी थी इसमें 18/9/2019 लगाई थी। ये इंटरिम ऑर्डर आप देखेंगे नीचे डेट है 16/5/2019। आपको ध्यान होगा 2023 में भी हरियाणा सरकार ने एनपीएस से ओपीएस के लिए केस मांगे थे। बहुत से लोगों ने केस भेजे थे, खासकर शिक्षा विभाग में जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था और जिनका सिलेक्शन विज्ञापन संख्या 6/6 में हुआ था, लेकिन शिक्षा विभाग ने सभी के केसों को खारिज कर दिया था। उसी मामले में मेवात साइड के एक जेबीटी टीचर्स ने, जो प्रमोशन हो गया शायद अभी मास्टर कैडर में होगा, उन्होंने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और केस नंबर है सीलूक नंबर 395/2025। उस विषय पर हमने एक अलग से विस्तार से वीडियो बनाई थी। एनपीएस वालों का खुला जीपीएफ अकाउंट, एनपीएस वालों को मिलेगी ओपीएस, हाई कोर्ट में केस, विज्ञापन संख्या 6/2006। ये वीडियो दिवाली वाले दिन यूट्यूब पर अपलोड की थी। इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक कर लीजिए और ये वीडियो देख लीजिए। दूसरी तरह का जो केस है वो है कि जो विज्ञापन 18 अगस्त 2008 से पहले विज्ञापित हुए थे यानी पब्लिश हुए थे, उनको लेकर भी हाई कोर्ट में एक केस फाइल हुआ है, जिसके साथ कम से कम 35-36 केस और अटैच हो चुके हैं। उसके ऊपर भी हमने एक विस्तार से वीडियो बनाई थी। 18/8/2008 से पहले विज्ञापित सभी पदों पर मिलेगी ओपीएस यानी पुरानी पेंशन, ये हमारा सवाल था। ओपीएस मामले में हाई कोर्ट में कई केस। ये वीडियो उसमें बनाई थी जब 18 अगस्त 2008 से पहले के विज्ञापित किसी कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में केस को फाइल किया था। हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के आधार पर यह बनाई थी। यह वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक कीजिए और ये वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जब हमें 18 अगस्त 2008 का नोटिफिकेशन मिला, उसको पढ़ने के बाद उसकी पूरी डिटेल के साथ एक हमने दूसरी और वीडियो बनाई थी इसी मुद्दे पर, किसको मिलेगी ओपीएस, यानी ये हमारा सवाल था। हाई कोर्ट में केस, ओपीएस के दाव में कितना दम। ये वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक कीजिए और ये वीडियो देख लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा इन दोनों केसों के बारे में आपको बता देते हैं। जो पहले वाला केस है सीलूक नंबर 395/2025, उसमें 2023 में जो केस भेजे थे, जिसको शिक्षा विभाग ने रिजेक्ट कर दिया था, उस रिजेक्शन को चैलेंज किया हुआ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था, जिसको शिक्षा विभाग ने जून 2006 में विड्रा कर लिया था और उसके बाद जुलाई 2006 में विज्ञापन संख्या 6/6 निकाला था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जो वैकेंसी थी 2005 की थी, क्योंकि विज्ञापन संख्या 6/6 में नोट 3 में यह दिया था कि जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया है वो 6/6 के लिए एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन और एज उनकी 1/2005 वाली ही रहेगी। 1/2005 का फीस का प्रूफ जो उनके पास है, वो फीस का प्रूफ लगाना है और एप्लीकेशन नए सिरे से भरनी है। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया था। नोटिस जारी करते ही शिक्षा विभाग ने नू के डीओ को लेटर लिखा। याचिकाकर्ता नई पेंशन से पुरानी पेंशन में स्विच करने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, इसलिए इनके जीपीएफ अकाउंट खुलाए जाए। हाई कोर्ट के जो पिछले ऑर्डर थे 8 अक्टूबर 2025 के, उसमें याचिकाकर्ताओं के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं के जीपीएफ अकाउंट खुल चुके हैं। एनपीएस में जो पैसा कटा था वो जीपीएफ में ट्रांसफर होना बाकी है और जीपीएफ के लिए जो कंटिन्यू किस्त कटनी है वो अभी शुरू नहीं हुई है। उसके बाद जो अगली डेट लगी थी वो थी 31 अक्टूबर 2025। 31 अक्टूबर 2025 को सरकारी वकील ने कहा पीछे वाले ऑर्डर यानी कि 8 अक्टूबर 2025 वाले ऑर्डर की अनुपालना करने के लिए निर्देश लेने के लिए समय चाहिए और साथ में एक और नया केस फाइल हो गया। इस केस के साथ उसका जवाब फाइल करने के लिए समय चाहिए, जिस कारण से कोर्ट ने इसकी नेक्स्ट डेट दे दी है 21 जनवरी 2026। अब हम दूसरी तरह के केस की बात करते हैं। उस केस का नंबर है सीलूक नंबर 1507/2025। उन्होंने जो चैलेंज किया है वो इस आधार पे किया है कि हरियाणा सरकार ने एनपीएस के लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन दिया था वो 18 अगस्त 2008 को दिया था और उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है न्यू पेंशन स्कीम 2008 उसको नाम दिया गया है। याचिकाकर्ता का यही कहना है नई पेंशन के लिए न्यू पेंशन स्कीम 2008 नाम दिया है, फिर इसको 1 जनवरी 2006 से लागू कैसे कर सकते हैं, इसको अगस्त 2008 से ही लागू होना चाहिए, ये उनका दावा है। इस केस के साथ कम से कम 35-36 केस और अटैच हो चुके हैं। हमने भी 4 केस हाई कोर्ट में फाइल किए हैं और हमारे चारों केस सीलूक नंबर 1507 के साथ अटैच हैं, लेकिन हमारा केस काफी हद तक
सीडीओपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ मिलता ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा मजबूत दावा हमारा बनता है, क्योंकि हमारी जो वैकेंसी निकली थी वो 2007 में निकली थी, सहकारिता विभाग की वो वैकेंसी थी और हमारा जो सिलेक्शन हुआ था 2008 में सिलेक्शन हुआ था और अप्रैल 2008 में हमने ज्वाइन कर लिया था। इसमें ट्विस्ट ये है कि जो वैकेंसी हमारी 2007 में निकली थी उससे पहले यही सेम वैकेंसी 2003 में निकली थी और 2007 में जो वैकेंसी निकली इनको री एड किया गया था। विज्ञापन के अंदर स्पष्ट लिखा है री एड, जबकि विज्ञापन संख्या 6/6 में री एड शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि विज्ञापन संख्या 1/2005 कॉन्ट्रैक्ट बेस की थी और कॉन्ट्रैक्ट भी 31 मार्च 2006 तक के लिए ही था। हमारे वाले केस में एक ऐसा बंदा भी है जिन्होंने 2003 में अप्लाई किया था, उसी फीस के साथ उन्होंने 2007 में अप्लाई किया, 2008 में उनका सिलेक्शन हुआ, ज्वाइनिंग हुई और सब इंस्पेक्टर के पद पर उन्होंने ज्वाइन किया था। इंस्पेक्टर बनके फरवरी 2025 में वो रिटायर भी हो चुका है। अभी मैंने वकील साहब से बात की थी कि जो हमारे वाले केस हैं वो सीडीओपी नंबर 395 से काफी मेल खाते हैं, इसलिए अगली जो तारीख है 17 दिसंबर को सीडीओपी नंबर 1507 ऑफ 2025 की हमारा केस उससे अलग करवा के सीडीओपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ अटैच करवाने का कष्ट करें। इन दोनों तरह के केसों में से जो पहले वाला केस है सीडीओपी नंबर 395 ऑफ 2025, उसमें याचिकाकर्ताओं के जीपीएफ अकाउंट खुल चुके हैं। शिक्षा विभाग नूडीओ को लिख चुका है कि ये नई पेंशन से पुरानी पेंशन में स्विच करने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि वो मान चुके हैं कि इनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। इनका दावा ऑटोमेटिकली मजबूत है। इसलिए अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था और जिनका सिलेक्शन 6/6 में हुआ था, लेकिन अभी तक केस फाइल नहीं किए थे। अब वो कैंडिडेट्स भी हाई कोर्ट में केस फाइल करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए बार बार बहुत से लोगों के मेरे पास फोन आते हैं या मैसेज आते हैं। हमें जो सीडी मिली थी विज्ञापन संख्या 1/2005 की, वो ओरिजिनल सीडी एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब के पास है और जो केस अभी फाइल कर रहे हैं ज्यादातर केस उन्हीं के पास है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं। उन मैसेज के जवाब हम कंटिन्यू दे रहे हैं। जिसने भी डिटेल मांगी है उनको हम डिटेल उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरी तरह का जो केस है दावा उनका भी मजबूत बनता है, लेकिन उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन शुरू करने के लिए जो शुरुआत में नोटिफिकेशन दिया था वो नोटिफिकेशन जारी किया था 28 अक्टूबर 2005 को। वो सिर्फ सिंगल पेज का नोटिफिकेशन था, उसमें इतना ही दिया था कि हम पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन शुरू करने वाले हैं। जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है वो आया था 18 अगस्त 2008 को। उसके बाद ही कर्मचारियों के प्राण खुले हैं और उसके बाद ही एनपीएस के लिए उनकी राशि कटनी शुरू हुई है। दावा उनका भी मजबूत बनता है, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि उनको हाई कोर्ट पुरानी पेंशन के लिए फैसला देता है या सरकार के पक्ष में फैसला जाता है। दोनों केसों में जो मुख्य अंतर था वो आपको समझा दिया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।